गुड मॉर्निंग कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप सभी। नंद भाभी के इस प्यारे से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो बाकी एग्ज़ाम पेंडिंग पे थे या फिर जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे उन सबका कैलेंडर जारी हो गया है। मतलब आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और जितनी भी एग्ज़ाम की आज आज तक सब गेस कर रहे थे कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में, सब चैनल वाले अपना अलग अलग दे रहे थे। तो वो अब क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम कब होना है। तो लग जाइए प्यारे साथियों, आपका जो दिन है वो अब से अपने दिन जो है गिनने चालू कर दीजिए, क्योंकि अब एक एक दिन घटता ही जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम है उसको आने में अब एक एक दिन कम होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की सुबह कुछ हमारी 5 बजे हुई थी, तो 5 नहीं कह सकते हैं, 4:40 वगैरह पे हो गई थी। फिर फ्रेश होने के बाद लगभग 5 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि आज हमने कुछ चेंज किया था अपने स्टडी रूटीन में। हमने जो है सुबह वहाँ जाने की कोशिश, पार्क जाते हैं, क्योंकि हमें अपने मेंटल हेल्थ के साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ से आने के बाद हम नाश्ता बना के, खाना बना के, जो कि हमारे यहाँ साथ में ही बन जाता है क्योंकि इससे टाइम बचता है, वो करके फिर अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठते हैं, जो कि आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखेगा। मैं ऊपर स्टडी कंटिन्यू कर रही थी, तो फर्स्ट स्लॉट में दीदी नीचे पढ़ रही थी, क्योंकि फिर ये होता है कि ठीक है, दोनों लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर जब पार्क जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्लॉट रहा। और ये देखिए 8:17 पर, मतलब 6 बजे से 8 बजे के बीच में हमने सारा काम अपना 8:20 ले सकते हैं, और 2 घंटे 20 मिनट में हमने नाश्ता, खाना और अपने जो पार्क में योगा वगैरह करना और टहलना, ये सारे काम अपने ख़त्म कर लिए थे। तो हम लोग का मेन ये रहता है मोटिव कि हम अपना काम कितनी जल्दी निपटा लें और अपने पढ़ाई करने के स्टडी स्लॉट में बैठ जाएं। इससे क्या होता है, जितना टाइम मिलता है उतना इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो पाती है। आज मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो सफलता कैसे मिलेगी। सफलता पाने के 5 नियम ऐसे हैं जो आप अभी अपना लेंगे तो आपको सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हो सकता है बैड लक हो, लक आपका काम ना करे, आपका 1-2 नंबर से रुक जाए तो ठीक है, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो वो मेहनत हमारी बेकार नहीं होती। भले रिज़ल्ट कभी पॉजिटिव आए, कभी नेगेटिव आए। पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छी बात है, तो रिज़ल्ट तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा गया, लेकिन कभी नेगेटिव आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप हतोत्साहित मत होइए उसको लेके। बस हाँ, आप निरंतर मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और जब आप मेहनत ना करें और रिज़ल्ट के लिए रोएं तो वो गलत बात है। तो सफलता के जो 5 नियम हैं उसको हम कैसे, क्या है वो, और उसको हम कैसे अपनाएं अपने लाइफ में, कैसे इम्प्लीमेंट करें कि हम सक्सेस, जो हमने लक्ष्य डिसाइड किया है उसको पाने में कम से कम समय में हम उसको प्राप्त कर पाएँ। तो पहला ये है कि आत्मनिर्भर बने। बचपन से ही हम जब पैदा होते हैं तब से ही हम किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं, और बचपन में माँ पे निर्भर रहते हैं, फिर बड़े होते हैं तो पिताजी पर, मतलब बचपन से ही माँ बाप पे निर्भर रहते हैं। फिर अगर आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है तो हम अपने हस्बैंड, मतलब शादी के बाद हस्बैंड पे भी निर्भर रहते हैं। तो पहली बात तो हमारे अपने दिमाग में ये रखनी है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम लड़ाई झगड़ा करके रहो सबसे, लेकिन खुद को अपने पैर पे खड़े खड़े रखना है। मतलब दिमाग में ये रखना है कि नहीं, मैं दूसरों के पैसे पे नहीं ऐश करूँगी, मुझे खुद के पैसे जब आएंगे तब मैं ऐश करूँगी। कहीं घूमने जाने का प्लान है, कैंसिल करिए, मेहनत करिए, क्योंकि जब आप खुद के पैसे पे घूमोगे ना यार, मतलब वो अलग ही फीलिंग आएगी। इसलिए अब अभी टाइम है, क्योंकि अभी हो सकता है आप मॉम हो, हाउसवाइफ हैं, या फिर अभी आपकी शादी नहीं हुई हो। शादी नहीं हुई है तो और भी प्लस पॉइंट है, आपके पास बहुत कम जिम्मेदारियां हैं। तो ये आपके पास गोल्डन टाइम है, आप उसको यूज़ करिए, इधर उधर समय व्यतीत ना करिए, क्योंकि ये समय ही एक ऐसा चीज़ है जो
अगर कोई यूज कर लेता है तो जो यूज करता है वो कुछ ना कुछ बन जाता है। तो पहली बात तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैर पर खड़े होना है, ये हमेशा दिमाग में अपनी बातों को रखना है। और अपने जो सेकंड थिंग ये है कि अपने सही लोगों का चुनाव करना है। हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, कैसा उनका नेचर है, क्या वो हमारे लिए सही हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको डिसाइड करनी है। हो सकता है कि आपके आसपास जितने लोग रहते हैं वो आपको उनसे बात करने पे आपको अच्छा फील ना होता हो, पर हाँ दिमाग अपसेट हो जाता हो। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सही है, कौन नहीं सही है। इससे क्या होगा कि जब आप ये चूज़ कर लेंगे कि ये इंसान मेरा यूज़ कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपका साथ दे रहा है रियलिटी में या आपका यूज़ कर रहा है। तो जब आप ये पहचान लेंगे जिस दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम किसके साथ एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये दूसरी थिंग थी। थर्ड थिंग है कि फोकस करना है। कहाँ पर? हमें जो अपना ध्यान केंद्रित करना है अपने टारगेट पे। जो हमारा टारगेट है, सुबह उठिए, अपने टारगेट के बारे में सोचिए। जब हम दिन में लगभग 10 बार अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे तो वो ज़रूर एक ना एक दिन पूरा हो जाएगा। मैंने तो कई सारी स्टोरीज़ भी देखी हैं, सुनी हैं। आजकल तो इतनी मोटिवेटेड स्टोरी आती हैं कि मैं दिन भर 10-15 बार अपने ड्रीम को, ऐसा नहीं है कि सोचने से ही हो जाता है। सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी बताया कि मेहनत आपकी रंग लाती है। पर हाँ, ड्रीम के बारे में जब आप सोचेंगे नहीं, आप पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए। एक बार भी अपने ड्रीम के बारे में मत सोचिए, अपने लक्ष्य को याद ना करिए कि आपका क्या लक्ष्य है, आपकी ड्रीम लाइफ आपका लक्ष्य पाने के बाद क्या हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, आप सोचिए उसके बारे में। पर डे 10 टाइम्स सोचिए। 10 टाइम्स तो कम है। सुबह उठिए तो सबसे पहले अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोचिए कि वो लक्ष्य है, आपको उसे पाना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो सोचिए। फिर उसके बाद आपकी लाइफ क्या हो जाएगी उसको सोचिए। तो वो सब आपको फोकस करना है। और जब आपको पता है कि उसके लिए आपको कितनी पढ़ाई क्या करना होगा, तो आप उसके लिए करेंगे मेहनत। चौथा पॉइंट ये आता है कि मेहनत, भाई बहन, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत जीवन बदल देती है, परिवार बदल देती है। मेहनत जैसे होता नहीं है परिवार का, इन सेंस हो सकता है आपका बैकग्राउंड नहीं सही हो, आप इकोनॉमिक रूप से नहीं सही हो, तो मेहनत से आप सब कुछ सही कर सकते हैं। आप खूब मेहनत करिए, मेहनत रंग लाएगी। हो आपके माँ बाप का सपना, जो गरीबी में जिए हैं आज तक, हो सकता है उन्होंने कभी एसी की हवा ना खाई हो, देखते होंगे बाहर से लोगों के घर में, तो वो सारी चीज़ें वो सोचते होंगे कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन जब अधिकारी बन जाएगा या टीचर बन जाएगा तो वो ज़रूर मुझे एसी की हवा खिलाएगा। तो कुछ नहीं यार, अपने लिए तो इंसान पढ़ता ही है। मैं तो कहूँगी कि अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं तब से उन्होंने एक सपना देखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, पर ठीक है, माँ बाप हैं, एक्सपेक्टेशन तो आपसे ही रखेंगे ना। उन्होंने जो कुछ भी किया बचपन से आपके लिए किया, तो वो सोच सकते हैं। माँ बाप ही एक ऐसे इंसान होते हैं कि वो अपने बच्चे से कह सकते हैं कि तुम ये करो, तुम्हें ये करना है। तो गलत नहीं है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें ना हो, तो आप प्यार से बोलिए कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरे फील्ड में जाना चाहता हूँ। पर हाँ, प्यार से कहना है। और जो आपके लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसको हमें कैसे डील करना है। कठिनाइयों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे हम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कठिनाइयाँ आती हैं और हम उससे घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो कठिनाइयों को हम ऐसा नहीं कहूँगी कि सब भगवान है, कठिनाइयों को इधर उधर कोई भी आइडियल नहीं है आजकल के समय में, लेकिन हमें उसे टैकल करके चलना है। कठिनाई आई, आपको उसे डील करना है, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता है ये चीज़, सिर्फ आप कर सकते हैं। ये कब कैसे करेंगे आप? जब आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहने के लिए आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हाँ मुझे करना है। और देखिए, कुछ ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर लग रहा था। देखिए आप, फीवर हो गया था, मुझे फेस से लग रहा होगा। तो लगभग 4 घंटे की स्टडी कंप्लीट हुई है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? आप वीडियो आते हैं, देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक